कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो फाइनली आ चुके हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपर बनना है तो इन कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। देखिए, दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। यानी अभी बोर्ड एग्जाम के लास्ट 3 महीना बचे हैं, यानी 3 महीने के बाद अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है। और इसी में आप जितना पढ़े नहीं पढ़े, क्या किए क्या नहीं किए, सब आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अब से समय आ गया है, असली समय आ गया कि अब आपको कुछ करना होगा। पहले जो किए सब, मतलब किए जो किए सो किए, लेकिन अब कुछ अलग करना होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जो आपके लिए आवश्यक होगा। देखिए, सबसे पहला है नियमित नियमित यानी नियमित कई घंटे पढ़ाई करें। यानी सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि पढ़ना कितना है। देखिए, मन मौजी पढ़ते हैं लड़के सब, क्योंकि हम भी कोचिंग वोचिंग पढ़ाते हैं स्कूल, तो उसमें बच्चे सब क्या करते हैं कि स्कूल का काम जो दिया जाता है वो लिख लेते हैं। मतलब स्कूल कोचिंग का काम बन गया, पढ़ाई खत्म। स्कूल कोचिंग का काम बन गया, पढ़ाई खत्म। तो इस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता है। देखिए, नियमित कई घंटे पढ़ाई करें। यानी 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में हमको स्कूल का कोचिंग का होमवर्क कर लेना है, उसके बाद अपना खुद का पढ़ाई करना है। तो एक नियमित कई घंटा से पढ़ाई करना होगा आपको। नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी करना सीखे। दूसरा टिप्स है हमारा, स्मार्ट स्टडी करना सीखे। जब तक आप स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 से 3 घंटा पढ़कर मतलब टॉप कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 7 से 8 घंटा पढ़ने के बाद भी टॉप नहीं कर पाते। इसका कारण होता है, देखिए, वो होता है स्मार्ट स्टडी। देखिए, आप क्या पढ़ते हैं ये मायने रखता है, आप कितना पढ़ते हैं। देखिए, इसमें देखिए, स्मार्ट स्टडी का मतलब आप कितना पढ़ते हैं मायने रखता है। आप कितना पढ़ते हैं, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, वो मायने कुछ नहीं रखे। आप क्या पढ़ते हैं। मान लीजिए सिलेबस आपका अलग है, आप पढ़ रहे हैं कुछ अलग, तो कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि लोग रिजल्ट ही देखते हैं, रिजल्ट देखने सबको आएगा, लेकिन आपका मेहनत कोई नहीं देखता है। तो रिजल्ट दिखाना है आपको, तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, अगला है अपना खुद का नोट्स तैयार करें। अपना खुद का नोट्स तैयार करें। यानी देखिए, स्कूल में तो नोट्स बनवाया जाता है, उस स्कूल या कोचिंग जहां भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं आपको नोट्स दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो नोट्स दिया जा रहा है उसका प्रिंट आउट करके आपके अपने पास रखना है। अपना खुद का नोट्स बनाना है, आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है नोट्स की उस। अब देखिए, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझे। यानी जब तक आप मतलब परीक्षा में गए, टॉपिक भूल गए, अब उसको अच्छे तरीके से समझे, मतलब समझ में आपको नहीं आया जाएगा तो कुछ नहीं लिख पाएगा। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझे रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें लिख देंगे, जरूर लिख देंगे। तो हर टॉपिक को मतलब कॉन्सेप्ट वाइज समझना आवश्यक है। देखिए, नेक्स्ट है रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। जब तक रिवीजन भी नहीं करिएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि रिवीजन बहुत मतलब मायने रखता है। देखिए, अगर आपके सिलेबस में 3-4 चैप्टर कंप्लीट है, तो जब भी आप तीसरे चैप्टर पर जा रहे हैं तो पहला दूसरा को देखते हुए जाइए। पहला दूसरा चैप्टर को देखते हुए जाइए। सोने से पहले जो भी आपको याद नहीं हो रहा है उसको पढ़कर सोइए। सोने से पहले उसका रिवीजन करके सोइए, और सोने से पहले मतलब आधा आधा 1 घंटा तक मोबाइल मत चलाइए। मतलब मान लीजिए आपको सोना जाना है, मतलब आप स्टडी करते हैं, आपको नींद लग रहा है, तो सोने से आधा घंटा तक मोबाइल नहीं चला, सोने से आधा घंटा पहले तक मोबाइल आपको छोड़ देना है। और जो आपको टॉपिक मतलब याद नहीं हो रहा है उसको एक बार पढ़ के सोना है, ताकि रात भर वो आपके दिमाग में मतलब बढ़िया से फिट हो जाए। देखिए, अपने टीचर से प्रश्न पूछने में संकोच न करें। यानी अगर आप कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं तो लाजाना शर्माना नहीं है आपको। अब आपको मतलब क्लास में, देखिए, अगर आप क्लास में ले जाइएगा, मतलब मान लीजिए क्लास में 30, 35, 40 ही बच्चे होते हैं कोचिंग में भी आपके, तो अगर आप 30-40 बच्चे के बीच ले जाइएगा तो आपको जिंदगी भर ले जाना पड़ेगा। वही 30-40 बच्चों के बीच मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समझते हैं कि अगर हम क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे तो सब बच्चे हमको मूर्ख समझेंगे, वो हमको भोदा उदा समझेंगे कि ये लड़का है कुछ आता नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको लजाना नहीं है। पहली बात, आपको मतलब डर को, सब लाज शर्म को बाहर निकालिए। क्योंकि अब कोई भी टॉपिक आपको मतलब टॉपिक कोई भी टॉपिक हो, आप में उसे डाउट नहीं होना चाहिए। सब सभी प्रकार के डाउट को आप आउट करिए, और टीचर से प्रश्न पूछने में लाजाना शर्माना नहीं है, और किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। और टीचर से आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नेक्स्ट कुछ और टिप्स है, देखिए यहाँ पर कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा।
क्योंकि जब स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम लाख गुना कितना ही पढ़े कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और हम पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, स्वास्थ्य पर की पढ़ाई पर। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, मस्त दबा के 5-7 रोटी खाइए, क्योंकि मान लीजिए आपको इतना पढ़ना है, सुबह से लेकर शाम तक रात को पढ़ना है, 5-7 रोटी खाइएगा नहीं तो आपका शरीर क्या कहेगा आप ही बताइए। तो आप पहले खाना, मस्त खाना पीना पर ध्यान दीजिए, खाना खाइए, अपने शरीर को फिट रखिए, ठीक। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला है सभी विषयों पर बराबर का ध्यान दें, यानी सभी विषयों को आपको बराबर पढ़ना है। ये नहीं जो हमको मैथ हमारा फेवरेट है तो केवल मैथ ही पढ़ेंगे, हिंदी गया भाड़ में, इंग्लिश गया भाड़ में, तो ऐसे नहीं। अगर टॉपर बनना है, टॉपर का है सपना, तो सब विषय को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सभी विषय, केवल हम मैथ पढ़ के टॉपर नहीं बन सकते, केवल इंग्लिश पढ़ के टॉपर नहीं बन सकते, हमें सभी विषयों पर बराबर का ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट, ध्यान हटाने वाली चीजों से दूर रहें। पढ़ते समय कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमारा ध्यान भटका देती है, तो उन सब चीजों से दूर रहे। देखिए यहाँ पर मार्कर इधर गिर गया, कोई बात नहीं। ध्यान हटाने वाली चीजों से आपको दूर रहना है। मान लीजिए पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब ध्यान भटकाते रहते हैं, तो वहां से उनको हटा देना है। मतलब कोशिश करना है कि आप अकेले जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पढ़िए। ध्यान हटाने वाली चीजें, मोबाइल भी है सबसे बड़ा ध्यान हटाने वाली चीज, इसको भी दूर रखना है। नेक्स्ट, कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि हमारे विषय कमजोर है, अगर आपको लगता है कि कोई भी विषय, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सामाजिक, कोई भी आपका कमजोर है, तो उस विषय पर आपको ध्यान देना है। और कमजोर विषय को, मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं, जो विषय आपको अच्छा लगता है, ठीक, मतलब उसको तो आप कहीं पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कमजोर विषय को पढ़ना है। यानी जो विषय आपको अच्छा नहीं लगता है, सबसे पहले उस विषय को निकाल के आप पढ़िए, ठीक। तब जाके वो कमजोर विषय आपका कहीं ना कहीं कुछ ग्रो करेगा। तो कमजोर विषय पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट है, आलस से पढ़ाई करना बंद कर दे। आलस से पढ़ाई ना करें। देखिए अब ठंड का मौसम भी आ रहा है, रजाई कंबल से निकलने का मन भी नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रजाई में मस्त सो के लिखते हैं, तो ये सब काम छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाइएगा तो आपको उसमें कुर्सी टेबल, मतलब बेंच टेबल मिलेगा, बेंच और हाई लो बेंच मिलेगा, तो आपको वहां पर सो के नहीं लिखना है। तो आप क्या करिए, घर पर अपना मस्त एक उसी, मतलब उसी की जैसे एक टेबल कुर्सी रख लीजिए, अपना पर्सनल अपनी टेबल कुर्सी एक बना लीजिए, ताकि उसमें और सो का लिखने वाला काम छोड़ दीजिए। अगर खाना खा के हल्का फुल्का सोच सकते हैं, सो के किताब उताब पढ़ सकते हो, अलग बात है, लेकिन केवल सो के लिखना बंद कर दीजिए। आलस से पढ़ाई आप बंद कर दीजिए, अपने अंदर से आलस को भी निकाल दीजिए। अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। जब तक आप हैंड राइटिंग नहीं सुधारेंगे, क्योंकि हैंड राइटिंग में सब मायने रखता है। आप पढ़ने में कितने भी लाख गुने अच्छे हो, आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप सब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो खैर मानते हैं कि राइटिंग कोई काम नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में आप बेहतर करना चाहते हैं तो हैंड राइटिंग आपका मायने रखता है। तो हैंड राइटिंग को आप ध्यान दीजिए, मस्त लिखिए। और जो भी आपका फेवरेट पेन है, इन सबका एक फेवरेट पेन भी होता है, तो आप उसी पेन से अभी से लिखना प्रैक्टिस कर दीजिए। नहीं तो पेन बदलने वाला गलती छोड़ दीजिए, क्योंकि आज लिंक से लिखे, कल लिखो फीको। ऐसे एक मिसिर जी का डंडा भी आता है, बड़ा सा डंडा, तो उन सब कलमों से, मतलब आपका जो फेवरेट कलम है उसी से लिखिए, और अभी से उस कलम से लिखने का प्रैक्टिस बनाइए। अब देखिए, तो हैंड राइटिंग को सबसे पहले आपको सुधारना है। हैंड राइटिंग रहेगा तभी आप, जो चेक करने वाला है हैंड राइटिंग देखकर ही नंबर देगा। अब देखिए, पढ़ने के लिए शांत वातावरण बनाए। पढ़ने के लिए जो लास्ट हमारा टिप्स है कि पढ़ने के लिए शांत वातावरण बनाए। मान लीजिए घर पर पढ़ रहे हैं आप, ठीक, बगल में देखिए चूहा बिल्ली सब मतलब बोल रही है, ऊपर से चूहा कूद गया, नीचे से इधर से चूहा, ऊपर से छिपकली गिर गई, तो ऐसा वातावरण नहीं चाहिए। देखिए आपको पढ़ने के लिए शांत वातावरण चाहिए, जहाँ किसी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला ना हो, यानी तभी जाके आप सब टॉपिक को मतलब आसानी से समझ पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।